आसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बैच स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्यों? घर गए? कुछ है क्या अभी? ऐसे ही गए? खड़े रहिए। ठीक है, रुक जाओ भाई, थोड़ा 10 मिनट खड़े रहो कम से कम। आप कहाँ पे है घर? आपका कहाँ पे है? आप क्यों लेट हुए? अपर डेपो तो बाजू में है। ठीक है, जाओ बैठो। कैसा था भाई टेस्ट? आनंद आया देने में? कितना दिया था मैंने टारगेट? 50 दिया था ना? आए क्या? वो जो एक लड़के को इसने घर से दिया ना, उसने घर से दिया भाई, ऐसे नहीं आ सकते, वो पता है मेरे को। घर से दिया होगा उसने। पहले 4 घर से थे भाई, दो ना। कोई अपना टैब दो भाई, क्वेश्चन देखने के लिए। नहीं चार्जिंग? निकालो। सब लोग टैब निकालो, पेपर निकालो उसमें। भाई दोनों सामने आओ। आ जाओ आ जाओ। इधर तीसरे बेंच पे बैठो आप। इधर कौन है आपके सामने वाले बेंच पे? क्यों नहीं आया उधर कोई? अच्छा। भाई आप सामने आ जाओ इधर। आ जाओ आ जाओ। आप भी सामने आओ। हाँ, उधर नहीं मेरे भाई, इधर। पहला बेंच। आप भी पहला बेंच। और आप तीसरे पे आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दो भाई, दोनों में से एक जन टैप दो। सॉरी। सही था। किसका किसका सही हुआ? ये हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, आपका भी हुआ सही है। देखो भाई, आप यहाँ पे बातें मत करना कोई। सबसे पहला स्टेप भाई, कर्टन बंद कर दो पीछे। ठीक है, ये कर रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है? लिमिट को डाल के देखना बराबर। तो क्या आ जाएगा? ये कॉस एक्स बाय इंफिनिटी रेस टू इन्फिनिटी। अब एक्स बाय इंफिनिटी कितना होगा? 0। क्योंकि इंफिनिटी से कोई भी चीज डिवाइड हुई तो आंसर कितना होता है? 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1। मतलब ये 1 रेस टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है। और 1 रेस टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होता है, एफ एक्स जी एक्स। बराबर। तो इसमें एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स बाय एम। और जी एक्स क्या है? एम। तो सीधे आंसर है ई रेस टू लिमिट एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी और जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस 1। हो गया। बस ये जिसको आ गया सॉल्व करते उसका आंसर आ गया। समझ गए? अब कैसे करेंगे सॉल्व? इसमें किसको कॉमन लेंगे? माइनस को। माइनस को कॉमन लेंगे तो अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, बाद में ई रेस टू कर देंगे, ठीक है ना? अरे ठीक है, ध्यान से देखना अब, ठीक है। माइनस को कॉमन लिया तो इधर क्या आएगा? माइनस एम इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। और ये मैंने पहले ही आपको बोला था कल परसों कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका आता है आंसर 2 साइन स्क्वायर ये बाय 2, एक्स बाय 2, या यहाँ पे एक्स बाय एम है। तो क्या आ जाएगा? एक्स बाय 2 एम। समझ गए यहाँ तक? अब साइन के सामने डब्बा है, तो साइन डब्बा अपन डब्बा करते हैं अपन। पर यहाँ पे सिर्फ डब्बा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो डब्बे का स्क्वायर।
अब डब्बे के स्क्वायर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही है। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 1। बराबर। तो क्या बचा? -2m इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2m स्क्वेयर। टू टू कैंसल, एक m कैंसल, तो बचा -x² बाय m। और नीचे था ई रेस टू। अब लिमिट कितनी थी? इन्फिनिटी। तो इधर इन्फिनिटी डाल दो। क्या डाल दो इधर? m की जगह डाल दिया इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो आंसर है 1। e⁻�0। समझ गए? किसको किसको समझ गया पूरा ये क्वेश्चन? श्योर ना? बोलो। नहीं, ये बोला है क्या? जब तक ऐसा बोला नहीं है तब तक आप उसको एक वेरिएबल ही अज्यूम करो। उसको इन्फिनिटी मत करो। लिमिट किस पे दी है? m पे दी है ना। x पे कुछ नहीं दिया है ना, तो x को एक फाइनाइट वेरिएबल सीखो। आप नंबर क्यों बोल रहे हो? ये एक वेरिएबल है ना। वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो नॉर्मली अपन इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देते वेरिएबल को, जब तक दिया नहीं है क्वेश्चन में कि लिमिट उसकी इनफाइनाइट है, तब तक उसको फाइनाइट ही लो। दूसरा क्वेश्चन, कॉस ऑफ साइन एक्स -1। भाई पासवर्ड बता दो यार। ठीक है, बाद में चेंज कर देना भाई, टेंशन मत लो। ये तो भाई मेरे को पता ही नहीं कहाँ से, अच्छा नीचे से है क्या? ठीक है, भूल गया भाई। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, किसका किसका सही हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ऊपर नीचे क्या करना है? एल हॉस्पिटल रूल। बराबर। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि होता है कॉस एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का 2x। समझ गए? अभी भी एक और बार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्या है, 0/0 फॉर्म ही है। अब लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। याद है ना? तो पहले वाले को सेम रखो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स को, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करो, -sin x। बराबर। प्लस, अब दूसरे वाले को सेम रखो, cos x को, और इसका डिफरेंशिएट करो। तो साइन, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos, माइनस यहां पे पहले से लिखा है इसीलिए लिखा, cos ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos x होल डिवाइड बाय 2। अब डाल दो इसमें लिमिट। क्या डाल दो? लिमिट। तो 0 डालेंगे तो ये तो पूरा कट गया, क्योंकि साइन 0 0 होता है सब। इधर डालेंगे 0 तो cos 0 1, वापस cos 0 1, cos 0 1, और एक माइनस है तो -1 डिवाइड बाय 2। किसको किसको समझ गया? समझ गया ना? आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ऊपर नीचे क्या करना था? डिफरेंशिएट, चेन रूल लगा के इधर, और इधर प्रोडक्ट रूल। तीसरा क्वेश्चन, ये तो सबसे सिंपल है भाई। 1/1 - n² + 2/1 - n² अप टू n/1 - n²। लिमिट एंड टेंडिंग टू, किसका किसका सही हुआ? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 और इधर 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, वेरी गुड। सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। समझ गए? /1 - n²। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? यस, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। और नीचे है 1 - n²। और लिमिट कितनी है? अब याद है आपको, जब लिमिट इन्फिनिटी रहती है तो हाईएस्ट पावर को आप कॉमन लेते हो। तो ऊपर हाईएस्ट पावर, अंदर है n, तो ऊपर से अपन n को कॉमन लेंगे। इसको अगर कॉमन लूंगा तो n² हो जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा 1 + 1/n। और नीचे इन दोनों में से किसको कॉमन लूंगा? n² को। तो n² बाहर आ जाएगा कॉमन, इधर बचेगा 1/n² -1। अब देखो, ये हो गया 0, ये हो गया 0, क्योंकि डिवाइड बाय इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो क्या होगा? 0। ये भी कट गया। अब ऊपर से 1 बचा, और नीचे 2 × -1 -2। किसको किसको समझ गया है पूरा? हाथ ऊपर करो। पक्का ना? सिंपल था। क्या भाई, समझा कि नहीं आपको? श्योर? सिर्फ n² को n को कॉमन लिया, हाईएस्ट पावर को कॉमन। अगला प्रश्न, e⁻sin x -sin x -1/x²। लिमिट x टेंडिंग टू 0। हाथ ऊपर करो, किसका किसका सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपका भी सही है क्या विनीत?
चेक कर लो भाई, आग बंद करके नहीं। 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे। तो ई रेस टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? ई रेस टू साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स का आता है कॉस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंस एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म। अभी भी 0/0 है, एक और बार डिफरेंशिएट करो। तो इसके डिफरेंशिएशन में लगाओगे यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल। तो इसको सेम रखो, ई रेस टू साइन एक्स को, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को सेम रखो, मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू साइन एक्स का वापस ई रेस टू साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। एक मिनट, अभी हुआ हो गया क्या? कॉस एक्स का नहीं हुआ ना? हाँ, कॉस कॉस एक्स का बचा है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 2। अब डाल दो वैल्यू, क्या है वैल्यू? 0। तो ये हो गया, साइन 0 0 है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0। कॉस 0 1, कॉस 0 1, और ई रेस टू 0 1, ये पूरा हो गया 1, और ये भी हो गया 0। तो 0 प्लस 1 प्लस 0, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया। किसका किसका सही है? अच्छा, मैंने पूछ लिया था ना ये तो। समझ में आ गया सबको? हाथ ऊपर करो, किसको किसको आ गया समझ में? श्योर ना भाई? ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा, बस हाथ ऊपर कर रहा है। सामने देखो अभी, ठीक है? अगला क्वेश्चन। ये तो क्लास में कराया था, तो वापस नहीं करा था। ये तो मैंने आपको ये तो मैंने आपको एग्जाम का क्वेश्चन बता दिया था। अगर आप अच्छे से जिसने पढ़ के गए होंगे, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी परसों कराया था, सैटरडे के दिन। किसका किसका सही हुआ है? ये हाथ ऊपर करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपके तो दोनों के लग सब सही हुए अभी तक, और इधर भी आपका सब सही हुआ अभी तक, है ना? आपके भी सब सही हुए अभी तक, वेरी गुड। ये तो बड़ा सिंपल है, वापस नहीं कराऊंगा। लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा आया था, साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। और मैंने बोला था इधर से खुद से कर लेना। इसका आता है 1/2। इसका याद आ रहा है आपको कुछ? और वहां पे 1/4 आया था, तो आंसर 1/16 आएगा। ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ऑलरेडी कराया है, ठीक है? पाई माइनस 2x को टी रखना है। मैंने बोला था ऐसा टर्म आया तो क्या रखना है इसको? टी। ठीक है, अगला। किसका किसका सही हुआ है? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन को एक ही वे से सॉल्व करते हैं, 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव। तो एक केस ले लेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, साइन बराबर। और एक केस ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन। ठीक है, सब लोग सामने देखो। 0 नेगेटिव का मतलब क्या? 0 से बहुत थोड़ा सा छोटा नंबर। तो कोई भी थोड़ा सा अगर छोटा नंबर ले लिया, -0.5 ले लिया, सपोज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब 0 से थोड़े छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1। इसके नीचे वाला इंटीजर, तो यहाँ पे आ गया नीचे -1। और इधर भी कितना आएगा? -1। सही है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। इधर भी कितना आएगा? -1। अब साइन ऑफ -1 कितना रहता है? -sin 1। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है, डिवाइड बाय -1। तो इधर आंसर आ गया sin 1, इधर के साइड। और इधर, अब 0 से थोड़ा ऊपर का नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। और इसका भी कितना आएगा? ये दोनों सेम दिख रहा है क्या आपको कहीं से भी? नहीं ना? तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है, समझ गए? ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। ये कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0। और ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, sin 1। अब इसको सॉल्व करना है सपोज, तो आपको साइन 0/0 पता है कितना होता है, बराबर ना? तो अलग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। साइन 0/0 वन होता है, पता है ना? मतलब साइन डबा बाय डबा कितना होता है? 1। 0/0 फॉर्म है इसका, तो उसको डिफरेंशिएशन से ऐसा है। पर डिफरेंशिएट इसमें मत करना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स का? चलो अगला, ये किसका सही हुआ है? cos x रेस टू 1/4, हाथ ऊपर करो। 1/x रेस टू 4, सॉरी। करो हाथ ऊपर। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, नहीं आपका सही नहीं है। किसी का हुआ सही? क्या बात कर रहे हो भाई, एक का भी नहीं? तो इजी क्वेश्चन था ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कौन सा फॉर्म बन रहा है? 1/∞, मतलब f(x)(g)(x). सही है ना? तो आंसर है e(g)(x) इन ब्रैकेट f(x) माइनस क्या यार, सोचा नहीं आपने, मजा नहीं आया। x⁴ को लिख सकते हो आप x² इंटू x²। इसका आंसर कितना है? -1/2। वेरी गुड, शाबाश।
बराबर। एक्स कितना है? तो आंसर कितना आ गया? ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी 1/e⁻⁻⁻⁻⁻, यानी 0। समझ गए? सही हुआ आपका? तो इतना डर क्यों रहते भाई हाथ ऊपर करने का ना? सिंपल है भाई, देखो। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस वन, सॉरी जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, बराबर। अब उसके बाद ये तो -1/2 होता है ना, पता है ना आपको? आपको ये याद होगा ना, 1 - cos x/x² कितना होता है? 1/2। सही है। पर ये उल्टा था, cos x -1 था। तो इसका आंसर आएगा -1/2। और x कितना है? इन्फिनिटी, 0। तो मेरे को बताओ, किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? इन्फिनिटी। पर ये माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि -1/2 आया था ना। और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e⁻⁻⁻⁻, मतलब 1/∞ यानी 0। किसको किसको समझ गया ये? जिसको समझा वही हाथ ऊपर करो बस। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान देना था बस। 0 आंसर आ सकता है भाई। x³ cot x अपॉन 1 - cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये किसका किसका सही हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, क्या हुआ भाई? एक भी सही नहीं है क्या अभी तक? है ना सही? भाई ये तो ठीक है। क्या किया आप लोगों ने? अच्छा, उसको 10x में कन्वर्ट किया गया। बराबर, वेरी गुड। x³ को लिख सकते हो आप x² मल्टीप्लाई बाय x, लिख सकते हो। अब ये x² को नीचे ले लो, ये देखो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। समझे? समझे ना? तो इसका आंसर कितना गया? सीधे 1/2 नीचे आ गया। और ऊपर cot x को नीचे लाके लिख सकते हो 10x। इसका आंसर कितना आएगा? 1। जैसे 10x/x 1 रहता है, x/10x भी 1, तो आंसर है 2। क्योंकि 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा ना। किसको किसको समझ गया ये वाला क्वेश्चन पूरा? पक्का? ठीक है। बताओ किसका सही हुआ, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सही है, आप एग्जाम में सही हुआ यही बता रहे हैं ना? भाई इतने आपके सही हुए, पर मार्क्स कैसे फिर 50 के ऊपर नहीं आए आप लोगों के? नेगेटिव हो गए क्या? बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए ना आप लोगों के। चलो कोई बात नहीं। कैसे किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को? शाबाश, होशियार हो भाई आप, वेरी गुड। सीरीज से भी होगा और एल हॉस्पिटल से भी होगा, पर सीरीज से एल हॉस्पिटल 3 बार करना पड़ेगा। अच्छा, लिया था क्या? ओके। चलो, 1 की तो कुछ सीरीज नहीं है, उसको ऐसे ही लिखो, साइन एक्स की सीरीज है x - x³। कहाँ तक लिखूंगा? बस यही तक, x³ आ गया ना। मैंने बोला था डिनोमिनेटर जहां तक है वहीं तक लिखना। cos x की सीरीज है 1 - x² / 2 फैक्ट, बस। इसके बाद x⁻⁴ आएगा, जो कि इससे बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो मत लिखो। और log 1 - x की -x - x² / 2 प्लस माइनस, सॉरी, x³ / 3, x³ तक लिखना बस। होल डिवाइडेड बाय x³। अब भाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, यानी 2। तो इसको लिख दो 2। यहां तक समझ गए? अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये +x² / 2 है, ये -x² / 2 है। प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ दो बचे, -x³ / 3 और -x³ / 3, बराबर। तो -2x³ / 3 डिवाइडेड बाय x³ -2/3 आंसर है। कुछ गलत हो गया क्या? अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी, माफ कर दो। दो बचे, -x³ / 6 -x³ / 3। 6 कैसे? 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय x³। तो -1/6 -1 कितना? -1/2, -1/2। ठीक है, समझ गए? किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। ठीक है भाई। वापस बताओ, पासवर्ड भूल गया फिर से। अब याद रखूंगा, ठीक है। चलो, किसका किसका सही हुआ है? 1 2 2 3 4। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था, है ना? फिर से दो केसेस, कौन से कौन से? यस, 0 पॉजिटिव
और 0 नेगेटिव। ठीक है, साइन ऑफ 1 + cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, इधर भी यही, ठीक है ना, क्लोन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा ऊपर नंबर, तो जीरो से ऊपर का कॉस क्या होता है? यस, देखो जीरो से ऊपर मतलब 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। और कॉस जीरो कितना होगा? 1। 1 + 1 2 आ गया ऊपर। ठीक है, ऊपर कितना आ गया? 2। नीचे जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर, सो जीरो से थोड़े बड़े का कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0, साइन 0। तो आंसर है 0 यहाँ पे। यहां तक समझ गए पक्का सब? देखो वापस आसानी से समझाता हूँ। कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है? -1 से +1। -1 कब रहती है कॉस की वैल्यू? सॉरी, +1 कब रहती है? एग्जैक्ट 0 पे। कॉस 0 होता है +1, पर मैं एग्जैक्ट 0 ले रहा हूं क्या? मैं 0 से थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूं, मतलब कॉस 1 से थोड़ा छोटा होगा। सही है ना, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, पर कॉस 0 पॉइंट समथिंग 0.99 होगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा। तो 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा ना, तो साइन 0 0 ही होगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, 0 से थोड़ा छोटा नंबर, तो कॉस ऑफ निगेटिव। अब ये अगर आपने हरिबोल किया है तो आपका गलत है फिर। कॉस ऑफ -x होता है +cos x, मतलब निगेटिव का भी कॉस पॉजिटिव ही होता है, समझ गए? तो कॉस ऑफ -0.05 डालोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, -0 पॉइंट नहीं आएगा। और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। तो ये भी 0/1, यानी दोनों साइड से आंसर कितना आ रहा है? तो लिमिट कितनी है? 0। इसका आंसर है 0। किसको किसको समझ गया है पूरा? हाथ ऊपर करो। पक्का? ठीक है। उससे भी होता है क्या? ठीक है, ये किसका किसका सही हुआ? हाथ ऊपर करो। वाह भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, क्या करना है इसको? रैशनलाइज। मैंने बोला था ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को पहले इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट बनाना। ये क्या है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, बराबर। तो रैशनलाइज कर दो भाई। a - b × a + b, a² - b²। तो देखो यहां से x² कट गया, 1 1 कट गया, सिर्फ क्या बचा? x। नहीं कट रहा क्या? वापस देखने दो भाई, बताओ क्या कटेगा? क्या बातें कर रहे हो भाई? x² से x², 1 से 1, x बचेगा सिर्फ। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अब नीचे, अब आ गया इनफाइनाइट भाई सामने। इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट बन गया। अब क्या करोगे? ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे। अब ऊपर तो भाई यही है, इसको क्या कॉमन लेंगे? इसको ऐसे ही रखो। नीचे से x² को कॉमन लो, तो इधर से x² को कॉमन लिया तो बाहर वो x आ जाएगा। और अंडर रूट में बचेगा 1 + 1/x + 1/x², क्योंकि जिसको कॉमन लिया उससे डिवाइड करना। इधर x² को कॉमन लिया तो फिर से क्या आ जाएगा? x आ जाएगा बाहर। दोनों में x को कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 + 1/x²। खत्म क्वेश्चन। 0 0 0। √1 कितना होता है? 1। √1 कितना होता है? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 2 के साथ x आया, ऊपर x आया, x x कट गया। आंसर कितने क्वेश्चन का आंसर है भाई? 1/2। कितने क्वेश्चन का आंसर है? कई -1/2, कई 1/2। चलो यही आंसर है, ठीक है। किसको किसको समझ गया? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। यार ये बार बार हरी बोल हो रहा है, कोई बात नहीं। डबल टैप, अरे हाँ यार, ये भी अच्छा टेक्निक है। 0 1 2 1, चलो। चलो, ये किसका किसका सही हुआ? हाथ ऊपर करो। 1 2। बताओ भाई, हाथ ऊपर करो। 3। ठीक है, क्या करना है भाई? डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना है, खत्म है क्वेश्चन। चलो, cos x⁻² कितना होता है डिफरेंशिएशन? पहले पावर का करने का। 1/2 cos x⁻−1/2 इंटू
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बराबर, सही है ना, माइनस 1/3 कॉस एक्स रेस टू 1/3 - 1 -2/3 इंटू कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन 2x। 2 sin x cos x मतलब साइन 2x। याद रखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x। ये स्क्वायर को अंदर डाल दे रहा बस, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। 0/0 ही है। अब अगला डिफरेंशिएशन थोड़ा खतरनाक है। -1/2 को ऐसे ही रखो। अब इसमें लगाएंगे कौन सा रूल, यूवी रूल, बराबर। तो पहले वाले को ऐसा कैसे रखो, cos x रेस टू -1/2 को, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस sin x को ऐसा कैसा रखो, और cos x रेस टू -1/2 का -1/2 cos x रेस टू -3/2 इंटू cos x का माइनस sin x। समझ गए क्या भाई, मजा आ रहा है आपको, ठीक है। प्लस अभी तो सिर्फ इसका ही हुआ, अब इसका चालू करते हैं। 1/3, इसलिए इतना डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, ताकि आप यहाँ पे लगाओ sin x का cos x प्लस sin x। एक्चुअली इसके बाद डिफरेंशिएशन करना ही नहीं चाहिए। क्यों पता है, यहाँ पे साइन एक्स आ गया, साइन 0 0 होता है, किसी से भी मल्टीप्लाई आंसर तो जरूर ही आएगा। एग्जाम में ऐसा लगाना के दिमाग। अभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, पर बहुत बार नहीं करना पड़ता, ऊपर भी जरूरत नहीं थी करने की, तो कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स आया था, तो क्यों किया मैंने इसके बाद डिफरेंशिएट, आंसर 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 रखूंगा ना, ठीक है। तो कहा था मैं भाई, इसका करना है ना, जो भी आप सीखने के लिए बता दे रहा हूँ बस। इंटू कॉस एक्स रेस टू कितना आएगा, -5/3x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये सब फालतू है। होल डिवाइड बाय साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2 cos 2x, बराबर। अब क्वेश्चन भाई, बातें नहीं, डिफरेंशिएशन समझ गया। अब क्वेश्चन खत्म है। इसको काट दो पूरा, और इसको भी काट दो पूरा, क्योंकि 0 है वो। अब डाल दो, कितनी वैल्यू है लिमिट की, 0। cos 0 1 ये पूरा कितना हो गया, 1। ये तो 0 हो गया था, ये भी अच्छा, बाहर -1/2 है, तो -1/2 इंटू 1 -1/2। अब +1/3 इंटू 1 +1/3 डिवाइड बाय 2, ये आंसर है। कितना आता है भाई, -3 + 2 कितना होता है, -1 डिवाइड बाय 12। ये क्या, किसका किसका सही आया था वापस बताओ। बहुत कम लोगों का आया था, 1 2 3, यहाँ पे किसी ने हाथ ऊपर किया था ना, ठीक है, चलेगा। किसको किसको समझ गया, ये हाथ ऊपर करो। आपको नहीं समझा विनीत, डिफरेंशिएशन करना था भाई, ऊपर नीचे कुछ नहीं बाकी। डिफरेंशिएशन गलत किया तो फिर नहीं आ सकता आंसर। आधे क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशिएशन से बने हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। मैंने बोला था आपको, कुछ नहीं हुआ तो एल हॉस्पिटल सारा है अपना। पेपर का डिस्कशन में थोड़ा फास्ट लेता हूँ, पता है मेरे को, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ बस इतना तो सिखा दिया भाई, इतना आना ही चाहिए अभी, ठीक है। किसका किसका सही है हाथ ऊपर करो, ये वाला, 1 2। नहीं भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं था पेपर में। क्या करना है, डिफरेंशिएट, खत्म। ऊपर नीचे क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल, इसका 0, इसका पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, -3 cos x प्लस साइन एक्स रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय cos x का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x डिवाइड बाय 2 cos 2x माइनस -2 cos 2x। अब cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, समझ रहे हो क्या नहीं, इंटू cos x प्लस। हो गया क्वेश्चन, कट गया, वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर। क्या वैल्यू है, π/4, तो डाल दो π/4 कितना आएगा। हाँ, एक कट गया, वेरी गुड। तो आप भाई सीधे फिर तो 3/2 इन ब्रैकेट 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी √2, तो 3√2/2 आंसर है। अच्छा, बी ऑप्शन आंसर है, इसको रैशनलाइज कर दिया उन्होंने। रुको भाई, नन ऑफ दिस है क्या आंसर। हाँ, इंटू √2/√2 करो ना भाई, आ रहा है क्या। हाँ बराबर, कट गया, 3/√2 सही है, ठीक है। रैशनलाइज करना था, वही आंसर है। कुछ नहीं है, क्या किया, डिफरेंशिएशन करके इसमें बस एक ही चीज करनी थी, cos 2x का फॉर्मूला लगाना था। कैसे समझा, क्योंकि यहां पे दिख रहा था ना cos x माइनस साइन एक्स, और cos2x में भी, cos 2x में भी आता है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। e रेस टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन e रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। किसका सही हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। ठीक है भाई। क्या किया आप लोगों ने इसमें? अच्छा, आपने स्टैंडर्ड लिमिट लगाई। और नीचे? ठीक है, समझ गया। -1 लिखो उसको। इससे अच्छा आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? अगर मैंने ई रेस टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लो। तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर, जो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? सही है ना? इधर भी ई स्क्वायर रेस टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 1 + ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? बराबर। ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर 1। क्योंकि ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या? 1 अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और ये इन्फिनिटी है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। भाई ये तो ऐसे ही कट गया सीधे। आंसर सीधे क्या है? सिर्फ ऐसे लिखना था उसको। किसका किसको समझ गया है टेक्निक? पक्का समझा? चलो वापस बताता हूँ। अच्छे से देखो, कुछ लोगों को नहीं समझा है। भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, आराम से देखो। जिस चीज को कॉमन लेते हैं उससे सबको डिवाइड करना। तो ऊपर मैंने ई रेस टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया। तो अब ई रेस टू एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर को ई रेस टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। -1 को किससे डिवाइड करेंगे? ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप। अब मेरे को बताओ, 1 अपॉन ए को आप ए रेस टू -1 भी लिख सकते हो। तो मैं 1 अपॉन ई रेस टू एक्स स्क्वायर को ई रेस, चलो मैं लिखता ही नहीं, छोड़ो। ऐसे लिखता हूं। समझ गए यहां तक? ऐसे लिखता हूं। और इसमें से भी किसको कॉमन ले लिया? तो ये क्या आ गया? 1 + 1 अपॉन ई रेस टू। समझ गए तक? अब ये कटते हुए दिख रहा है आपको? और भाई ये तो जीरो है ना, क्योंकि एक्स कितना है? इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी। ई रेस टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया? जीरो। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया? मतलब ये दोनों भी कट गए। 1 अपॉन 1 आंसर है। किसको किसको अब समझ गया? पूरा हाथ ऊपर करो। पक्का? ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसका किसका एग्जाम में सही हुआ है, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। अब सच बताना, किसने किसने एन फैक्टोरियल टिक किया है वो हाथ ऊपर करो। करो भाई, डरो मत। एक, दो, करो करो, आपने भी किया ना। तीन, चार। याद है मैंने क्लास में एक बात बोली थी? अगर मैंने कोई क्वेश्चन क्लास में कराया हो तो ये मत सोचना कि आपको डायरेक्ट पता है, करके देखना एक बार। याद है कि मैंने बताया था? तो ये इसी क्वेश्चन का क्ल्यू था, कि वापस करके देखना। याद रखना भाई, ये चीज भूलना मत अब कभी। एन फैक्टोरियल आंसर नहीं है इसका। भाई अपने आपने पूरा सॉल्व किया? फिर सही कैसे आ गया आपका? अच्छा, किसने हाथ ऊपर किया था? सही है, आपने आपने किया था सॉल्व। वेरी गुड भाई, मानना पड़ेगा, शाबाश। ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। भाई क्या बन रहा है ये? 1 रेस टू इन्फिनिटी। बराबर है कि नहीं? एक्स को जीरो डाल के देखो ना। 1 + 1 + 1 + 1 क्योंकि एनीथिंग रेस टू जीरो कितना होता है? 1। तो 1 को n टाइम प्लस करोगे तो n आएगा। n/n कितना होगा? 1। और यहाँ पे इन्फिनिटी है 1/0, तो 1 रेस टू इन्फिनिटी मतलब एक ही मेथड है दुनिया में, ई रेस टू। यस। पहले लिमिट लिख दो, एक्सटेंडिंग टू जीरो। और फिर g ऑफ एक्स इन ब्रैकेट f(x - 1). f(x - 1). ठीक है। अब ये n को इधर मल्टीप्लाई करूंगा 1 के पास, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे -n आ जाएगा। बराबर। ये n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -n, और डिनोमिनेटर n। अब ये n मतलब क्या? 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो ये n को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? इधर ही लिख देता हूँ भाई। वो n को मैं लिख रहा हूँ 1 + 1 + 1, ऐसा n टाइम्स। समझ गए? अब माइनस, अगर ब्रैकेट खोल दूंगा, -1 - 1 हो जाएंगे। सही है ना? अब एक -1 इसके साथ भेजूंगा, दूसरा -1 इसके साथ भेजूंगा, और ऐसे करते करते आखिरी वाला जो बने वो n रेस टू x के साथ भेजूंगा, डिवाइडेड बाय n, 1/x। अब मेरे को बताओ, a रेस टू x - 1 डिवाइड बाय x कितना आता है? log a। वापस से 2 रेस टू x - 1 डिवाइड बाय x, log 2, log 3, log 4, log 5। तो क्या आ गया ये एग्जैक्टली? log
1 + log 2 + log 3, हाँ पूरा लिख के दे देता हूँ, अप टू log n डिवाइडेड बाय n। ये सब ई रेस टू है भाई, इधर लिखा नहीं है पर समझो ई रेस टू। अब सब लॉग जब प्लस होते हैं तो अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो log 1 × 2 × 3 ऐसे n तक, और बाहर क्या है 1/n, और ये सब क्या है ई रेस टू। तो क्या आ गया ई रेस टू। अब ये सब का मल्टीप्लीकेशन इसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब जैसे 2 फैक्टोरियल क्या है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल क्या है 3 × 2 × 1। तो एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन से लेके 1 तक मल्टीप्लीकेशन, वही है ना ये। तो ये एन फैक्टोरियल है। और यहाँ पे क्या है 1/n। अब लॉग की प्रॉपर्टी है ये पावर में जाता है, जैसे पावर उड़ के नीचे आता है वैसे नीचे का यहाँ पे पावर में जा सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है ये ई ऊपर जा सकता है और ये नीचे आ सकता है। तो एन फैक्टोरियल रेस टू 1/n, ये ई ऊपर जाके क्या हो जाएगा लॉग ई, मतलब 1। किसको किसको समझ गया ये, हाथ ऊपर करो। पक्का, ठीक है। अरे कहा गया क्वेश्चन, बोलो सर। यस यस, आराम से देखो। ठीक है, अगला प्रश्न। n² - n + 1 अपॉन n² - n - 1 होल रेस टू n × n - 1। किसका किसका सही हुआ है हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कुछ गिने चुने ही हाथ बार बार ऊपर हो रहे हैं, बताओ कौन से। एक ये दोनों इधर, इधर ये दोनों, वो, और इधर ये। आपके भी हो रहे क्या, अच्छा आपके भी हो रहे हैं। इधर इनके हो रहे हैं बार बार, चल आपका हो रहा है एक, और किसका हो रहा है, ये इनके हो रहे हैं थर्ड बेंच, और लास्ट भी हो रहे हैं। और उधर वो दो लड़कियों के हो रहे हैं और सामने ये दो बेंच के। मतलब गिने चुने लोगों को आ रहा है भाई, बाकी लोगों को कुछ नहीं आ रहा। दुख की बात है बहुत। आपको क्या हो गया भाई, एक जमाने में आपको भी आती थी पढ़ाई, अब क्या हो गया आपको, इसीलिए फर्स्ट बेंच पे बैठा करो। समझ रहे हो। चलो, क्वेश्चन क्या है, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। डायरेक्ट है भाई, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है ना, तो हाईएस्ट पावर ये यहाँ पे क्या है n²। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 - 1/n + 1/n²। क्या माऊली समझे क्या, पक्का ना। बाहर निकलो, निकलो बाहर। आओ भाई खड़े रहो यहाँ पे जल्दी, और सो, बैठो। ठीक है, और नीचे भी क्या कॉमन लोगे, n²। तो अंदर बचेगा 1 - 1/n - 1/n²। जिसको कॉमन लिया उससे ही सबको डिवाइड कर दिया। और इसमें भी क्या कॉमन लोगे ब्रैकेट से n, क्योंकि ये बाहर तो n पहले से है, और ब्रैकेट वाला n कॉमन लो तो अंदर बचेगा 1 - 1/n। बराबर है कि नहीं भाई, कट गया कट गया, कट गया कट गया कट गया कट गया, सही है कि नहीं। जीरो है ना सब, तो 1/1 1। और यहाँ पे क्या बट रहा है, हाँ नहीं यार उससे करना चाहिए था, बराबर बोल रहे हैं आप, उससे करना चाहिए, सही है। 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है ना, बराबर है। देखो ना यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यस। f(x) क्या है बोलो, ये पूरा है ना, ये पूरा f(x) है, तो आंसर आ जाएगा e⁻g(x) इन ब्रैकेट f(x - 1)। अब डायरेक्ट करो -1, क्या आएगा, -2n आएगा, सॉरी माइनस, ऊपर आएगा 2 आ रहा है के ऊपर 2, बराबर भाई 2 आ रहा है ऊपर, बराबर, सही है। अब इधर हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, n² इन ब्रैकेट 1 - 1/n। और इधर भी हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया तो n² इन ब्रैकेट 1 - 1/n - 1/n²। खत्म क्वेश्चन। n² कट, e⁻, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 2/1 2, e², बराबर। किसको किसको समझ गए हाथ ऊपर करो। पक्का ना भाई, इसको नहीं समझा क्या, क्या कर रहे हो आप, देखो। भाई सॉल्यूशन देख के मत लिखो यार, क्या मजा है इसमें, इधर देखो ना आप। अभी लिखो मत, बंद करो बुक, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सामने देखो, ठीक है। चलो, ये तो इजी क्वेश्चन था।
सॉरी, 1/2 नहीं था, 1/x था। ये किसका, मेरे को नहीं लगता एक का भी सही हुआ होगा, किसका सही हुआ? हुआ क्या भाई? अच्छा देखो बोल रहे हैं क्या, अरे भाई, एक नंबर। कैसे सही कर दिया आपने भाई? नन ऑफ दिस वाला आंसर सही कर दिया इसने, मानना पड़ेगा। ये तुक्के से नहीं हो सकता, इसको आता है मतलब। तुक्के से कोई नन ऑफ दिस टिक नहीं करेगा पक्का, है ना? ठीक है, सीधे फॉर्मूला है। 1 - x² अपॉन 1 + x², क्या याद आ रहा है? 1 यस, एक्स को रख दो टेन थीटा। एक्स को क्या रख दो? भाई मैंने साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन बताया था क्लास में। बस कॉस का जानबूझ के नहीं बताया था मैंने कि एग्जाम में आने वाला है करके, तो आपको बस साइन इनवर्स बताया था। तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। कितना होता है? और एक्स को कितना रखा अपन ने, टेन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan−1 x। तो ये क्या आ गया? tan−1 x। अब मेरे को बताओ ये कितना हो गया, cos−1 ऑफ cos 2 थीटा। मैंने बोला था कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएंगे, लेकिन कब? उनके फंडामेंटल पीरियड में। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कभी इसका आंसर +2 थीटा आ सकता है और कभी -2 थीटा। तो एक बार इसका आंसर आएगा +2 थीटा, तो क्या बन जाएगा आंसर? 2 थीटा डिवाइड बाय tan−1 x, सही है। और एक बार आ जाएगा -2 थीटा, tan−1 x। पर थीटा क्या है? tan−1 x, तो डाल दो ना भाई। थीटा क्या है? tan−1 x। थीटा क्या है? tan−1 x। यहां से आंसर आ गया +2, यहां से आंसर आ गया -2। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? नहीं समझे अब भाई? पक्का? किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। वाह भाई। यहां तक किसको समझा मैंने एक्स को टेन थीटा रखा तो ये बनेगा, वो हाथ ऊपर करो। पक्का? क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। और जैसे एक्स क्या है, टेन थीटा, तो थीटा क्या होगा? ये टेन इधर जाकर टेन इनवर्स हो जाएगा, tan−1 x, वो यहां पे लिख दिया। अब देखो, ये भी अभी के लिए याद रख लो आप। अभी के लिए याद रख लो, इसका प्रूफ बाद में देखेंगे। cos−1 ऑफ cos 2 थीटा, इसका आंसर दो होता है, या तो 2 थीटा या तो -2 थीटा। समझ गए? देखो, ये कॉस इनवर्स कॉस को कट करेगा, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली कट मत करना। ये इनवर्स है ना, और ये नॉर्मल कॉस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करके क्या बचा? तो आंसर या तो आ सकता है 2 थीटा या तो -2 थीटा भी आ सकता है, मतलब दो आंसर आ सकते हैं। तो जब आप 2 थीटा आंसर रखोगे, यहाँ पे एक बार मैंने 2 थीटा रखा और एक बार -2 थीटा रखा। अब थीटा क्या है? तो एक बार 2 थीटा की जगह tan−1 x, -2 थीटा की जगह tan−1 x, ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 2। इधर आंसर क्या आ गया? माइनस। अलग अलग है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब किसको किसको समझ गया तो ऊपर करो अभी। पक्का? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे वापस से सॉल्व करो, और डाउट्स पूछने आ सकते हैं फिर। रुक जाओ भाई, थोड़ा पहले जगह छोड़ते हैं ना। किसका किसका सही हुआ, हाथ ऊपर करो। एक, दो, तीन, चार, बस। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें कुछ कंडीशन दी है। m > n। क्या दिया है? m > n। तो एक टेक्निक है, अपने मन से दो नंबर ले लो। ये एक टेक्निक हो गई। क्या ले लो अपने मन से? दो नंबर ले लो। m को ले लो 1 और n को ले लो 2, क्योंकि m n से छोटा है ना, तो n को बड़ा लेना पड़ेगा। डाल दो, क्या आ गया? साइन x। n कितना है? 2 स्क्वायर, बराबर। और नीचे क्या आ गया? sin x। sin x⁻1 मतलब sin x। अब अपना लगा दो फॉर्मूला, डब्बा बाय डब्बा। तो क्या आएगा? डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, डिवाइड बाय x² मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया 1, ये आ गया 1, x² अपॉन x। लिमिट कितनी है? 0, तो आंसर है 0। मजा आया? कितना आसान क्वेश्चन था। आप थोड़ी मुश्किल टेक्निक भी देख लो, जब नंबर नहीं लगाओगे तब। आसानी है भाई, वो भी मुश्किल नहीं है कुछ। देखो, साइन डब्बा बाय डब्बा, समझ रहे? पक्का समझ गए? और इधर भी x⁻m मल्टीप्लाई बाय x⁻m। भाई ये क्या है? ये है साइन x। अच्छे से देखना, ये क्या है? साइन x अपॉन x⁻m है ये। साइन x अपॉन x⁻, वही है ना ये। और ऊपर क्या है? साइन x⁻n अपॉन x⁻n। इसका आंसर 1। इसका आंसर 1। क्या बचा? सिर्फ x⁻n बचा, और x⁻, तो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा x⁻n - m। n बड़ा है m से, तो आंसर कुछ तो पॉजिटिव आएगा।
और ये क्या है, जीरो। एक्स जीरो है ना लिमिट, तो जीरो रेस टू एनी पॉजिटिव नंबर, आंसर है जीरो। दूसरी टेक्निक, ठीक है। अब भाई ये दमदार क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होगा। दमदार मतलब कुछ नहीं, एक एक दिमाग लगाना था। ये भाई किसी का सही हो गया तो मतलब बड़ा काम है उसका। किसका सही हुआ, हाथ ऊपर करो। करो भाई, डरो मत, सही है ना। तुक्का लगा क्या? ठीक है। और आपका भी लग गया, किस्मत अच्छी थी। तुक्का लगाने की हिम्मत हो रही है आपकी भाई, बड़ा काम है। देखो भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू होती है -d/4a। ये अपन ने पढ़ा, याद आ रहा है आपको? पढ़ा है ना? याद है, -d/4a। रेंज निकालते थे अपन अलग अलग टेक्निक से। एक रेंज की टेक्निक थी AMGM, बराबर। और क्या क्या टेक्निक थी? हाँ, इक्वल टू वाई करते थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करते, वो एक टेक्निक थी। एक टेक्निक ये भी थी, -d/4a से इन्फिनिटी, जब a ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -d/4a। d कितना है, b² -4ac अपॉन 4a, सही है। b कितना है इधर, -4, उसका स्क्वायर 16, -4 × a कितना है 1, और c भी कितना है 11, बराबर। इसका माइनस है। बाहर निकालो इसको, बाहर आओ। हाँ आओ बाहर, आओ आओ, यहाँ पे आके खड़े रहो बस चुपचाप, जल्दी। डिवाइड बाय 4a, 4 × 1 4, समझ गए। 11 4 ज़ा 44, 16 -44 -28, -28 का माइनस +28, 28/4 7, मतलब ये आ गया 7। इस पूरे का आंसर कितना आ गया? यहां तक किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। सिंपल था बिल्कुल, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है बस, मिनिमम वैल्यू का। तो अब क्वेश्चन बन गया 7 sin x/x। क्या क्वेश्चन बन गया? सेवन माइनस नहीं भाई, प्लस। 7 sin x/ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब भाई यहां पे दिमाग लगाना था एक बहुत बड़ा। मेरे को इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है, बताओ। कोई भी निकाल के बता दो, तुक्के मत मारो। लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू जीरो। 1 है, ठीक है। और गलत है आंसर 1। और कोई बताना चाहेगा? जीरो। भाई लिमिट का मतलब क्या है, कि वैल्यू उधर अप्रोच कर रही है। लिमिट का मतलब क्या है? तो sin x/x की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, 1 पे। पर उसका एग्जैक्ट अगर आंसर पूछा तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, पर वो अप्रोच 1 के पास कर रही है। अब 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, जीरो। सही है, बराबर है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ इसका आंसर बताया मैंने जीरो, इसका आंसर जीरो नहीं है, रुक जाओ थोड़ा। इसका आंसर आएगा जीरो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये याद रखना। मेरे को बताओ sin 0 कितना होता है, जीरो। sin 1 1 होता है क्या? 1 तो बहुत बड़ा है। अच्छा, sin 2 2 होता है क्या? साइन तो कभी जाता ही नहीं सर 2 पे। मतलब एक चीज प्रूफ हो गई कि sin x हमेशा x से छोटा होगा। समझ गए, या तो इक्वल हो सकता है इस केस में, बाकी हमेशा क्या होगा, छोटा। यहां तक समझ गए आप सब? अब sin x x से छोटा होगा, तो sin x/x किससे छोटा होगा, 1 से। मतलब ये 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है। उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? 7 दिया आंसर, फिर गलत है। 6 दिया ना, हाँ। मैं बोला भाई गलत है। याद रखना, sin x x से छोटा है, प्रूफ हो गया। अब दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया तो sin x/x 1 से छोटा होगा, मतलब 0.99 समथिंग होगा। अब देखो ना, 7 को आप 0.99 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 9 63 कैरी 6, 69 कैरी 6, 6.93 आ रहा है। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा ना। समझ रहे हो, ये दिमाग का क्वेश्चन था भाई। ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आएगा। मुश्किल था, पर एक जन को आ गया। तुक्के लग गए, धोखे सही है। बोनस देखते हैं। दमदार क्वेश्चन था इसके पहले का। ये किसका किसका सही हुआ, हाथ ऊपर करो। एक, बस। अरे भाई, दो। भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ये। हुआ ना सही? क्या ये इन्फिनिटी माइनस, तो इसको रैशनलाइज करते हैं अपन और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लाते हैं।
याद आ गया? क्या करते हैं इसको? रैशनलाइज। यार भूल रहे हो आप, मजा नहीं आया। अरे एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं? एक्स प्लस रूट एक्स देखो क्या है ये, सब सामने भाई। ए माइनस बी और उधर ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर के साथ बाहर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स, माइनस इसका स्क्वायर होगा एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, बराबर। सिर्फ इतना बचा ऊपर, सही है। और नीचे बहुत कुछ बचा है, अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। समझ गए? अब ये हो गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब टेक्निक है हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना। रैशनलाइज कब करना? जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रहा और अपॉन आ गया तो हाईएस्ट पावर को। अभी हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना, यहाँ पे थोड़ा दिमाग का काम है, ठीक है? बराबर लिखा ना? ठीक है, ऊपर कौन है बड़ा? एक्स बड़ा है, तो एक्स को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? वन प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, वन अपॉन रूट एक्स, बराबर। क्योंकि जिसको कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे ना दोनों को। अब एक्स से एक्स को डिवाइड किया तो वन, और रूट एक्स से एक्स को डिवाइड किया तो वन बाई रूट। अब ये एक्स बाहर आके क्या हो जाएगा? रूट एक्स, क्योंकि रूट के बाहर आ रहा है ना। सही है, चलो यहाँ तक हो गया। इसमें अब देखो, इसमें पहले सबसे अंदर जाओ, इन दोनों में से कॉमन लो। समझ गए? इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स। अब मैं ये एक्स को कॉमन लेके बाहर लाऊंगा तो रूट एक्स हो जाएगा, और अंदर बचेगा वन प्लस वन बाय रूट एक्स। यहां तक समझ गए? अब ये वन बाय रूट एक्स क्या है? जीरो, क्योंकि एक्स कितना है? इन्फिनिटी। तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना है? जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। रूट वन कितना होता है? वन, वन इंटू रूट एक्स, रूट एक्स। समझ गए यहाँ तक? पक्का? ठीक है। और दूसरा क्या है? प्लस रूट एक्स। फिर से इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या कॉमन है? एक्स। एक्स कॉमन निकल के बाहर आएगा, रूट एक्स हो जाएगा, और अंदर बचेगा वन प्लस वन बाय रूट एक्स। ये कितना है? जीरो। रूट वन कितना होता है? वन। रूट एक्स प्लस रूट एक्स, यस, वेरी गुड। कट हो गया, कट हो गया। ये भी कितना है? जीरो। रूट ऑफ वन वन, तो वन अपॉन टू। फिर से एक और आंसर है ये, वन अपॉन टू। अगले बार वन अपॉन टू कम रखना पड़ेगा थोड़ा। क्या पता ऐसे कैसे बन गया, मैं तो अंदाज लगाया था। मतलब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन डाले थे, मेरे को नहीं पता था वन बाय टू आंसर है। ठीक है, किसको किसको समझ गया है पूरा? हाथ ऊपर करो। ठीक है, बस हाईएस्ट पावर कॉमन लेना सीख लो, ठीक है? अब आते हैं यहां से इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जो कि सबसे आसान है। ये जानबूझ के आसान डाले थे, अभी ये भी नहीं आए तो हरी बोले। एक्स प्लस टेन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। क्या करोगे? इसका आंसर दिया है भाई, सॉरी, इसका आंसर दिया है, आपको क्या बताना है? पी की वैल्यू। किसका किसका सही आया हाथ ऊपर करो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। भाई एल हॉस्पिटल रूल, हर क्वेश्चन उससे होता है। क्या है? पी साइन टू एक्स का, पी तो कांस्टेंट है बाहर, और साइन टू एक्स का है टू कॉस टू एक्स, प्लस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस और कॉस टू एक्स का माइनस टू साइन टू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। समझ गए भाई? डिवाइड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है वन, और टेन एक्स का है सेक्स स्क्वायर एक्स। खत्म भाई लोग। एक्स की वैल्यू कितनी है? डाल दो। तो कॉस जीरो कितना होता है? वन, वन इंटू टू पी, टू पी। साइन जीरो तो जीरो होता है, उसको हटाओ बाजू में। वन प्लस सेक जीरो, वन प्लस वन टू, टू बाई टू वन, पी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे वन दिया है ना, क्योंकि। समझ गए? ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अगला प्रश्न। रूट सिक्सटी प्लस एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट है सॉरी, माइनस फोर अपॉन साइन एक्स माइनस टू। किसका किसका सही हुआ? हाथ ऊपर करो। एक, नहीं हुआ किसी का? नहीं? क्या भाई, क्या मतलब? हरी बोल निश्चित है भाई। एक ही टेक्निक, एल हॉस्पिटल रूल। क्या है ऊपर? इसका डिफरेंशिएशन। अच्छे से देखो क्या लिखा है, पहले दिखा देता हूं आपको। रेस टू वन बाई थ्री माइनस फोर। अब देखो इसका पावर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वन बाई थ्री, सिक्सटी प्लस एक्स स्क्वायर, रेस टू वन बाई थ्री माइनस वन, मतलब माइनस टू बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से निकाल दे, गलती से रूट नहीं आएगा। क्योंकि भाई रूट की वन बाय थ्री कर दिया ना अपन ने, तो फिर वापस रूट क्यों दूं? ठीक है, तो ये आ गया। डिवाइड बाय साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स, एक मिनट, एक्स, हाँ कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ भाई। एक मिनट, इंटू टू एक्स, ठीक है। देखो वापस बताता हूँ क्या किया। पहले पावर को डिफरेंशिएट किया,
मल्टीप्लाई बाय फिर अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, और नीचे cos x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का तो वन है। खत्म, डाल दो वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू। टू को अगर मैंने डाला तो टू का स्क्वायर फोर, 60 + 4 64, 64 किसका क्यूब है? फोर का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, एट का स्क्वायर मत लिखो, क्यूब कैंसिल होना चाहिए ना भाई। 4 रेस टू माइनस टू, 1/16, 1/16 इंटू 1/3, 1/48, मल्टीप्लाई बाय 2x, मतलब टू टू जा फोर, डिवाइड बाय टू माइनस टू जीरो, कॉस जीरो वन, 1/12 आंसर है। और क्वेश्चन में पूछा था 1/L की वैल्यू बताओ, तो 1/1/12 आंसर है 12। क्वेश्चन पढ़ो भाई अच्छे से, 1/L पूछा है। ठीक है अगला। अच्छा किसको किसको समझ गया वो क्वेश्चन पूरा? पक्का ना? ठीक है। log x टू द बेस ई डिवाइड बाय, ये किसका किसका सही हुआ एग्जाम में? एक दो तीन चार, आपको हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो ऐसा हाथ मत ऊपर करो, चार और भाई फिर से एल हॉस्पिटल रूल, समझ रहे हो? कुछ नहीं करना है भाई जिंदगी में, एक ही चीज आनी चाहिए। अब बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है? वन अपॉन उसके अंदर जो लिखा है, log x टू द बेस ई, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले लॉग का वन अपॉन एक्स। सही है कि नहीं भाई? और ई रेस टू रूट एक्स, तो इसका ई रेस टू रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स। खत्म क्वेश्चन। एक्स कितना दिया है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, रुक जाओ अभी, थोड़ा ठंडा लो। ये रूट एक्स ऊपर जाएगा, ये रूट एक्स यहाँ से कहा जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इधर से निकालो भाई को। समझ गए? ये हो गया 1/2। थोड़ा देखने दो। कुछ यार, या बन नहीं रहा है क्या? नहीं होगा होगा भाई, ये टू को भी ऊपर भेज दो अभी का। अब अगर मैंने इन्फिनिटी डाल दिया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे ये लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, हाँ भाई ये तो मस्त क्वेश्चन था। एक्स रूट एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? 1/√x, भाई रूट एक्स अपॉन एक्स 1/√x है ना। अब क्या हो गया देखो, टू अपॉन, अब इन सबको साथ में लिख लो, ई रेस टू रूट एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू रूट एक्स। एक्स कितना है? इन्फिनिटी, तो टू अपॉन इन्फिनिटी, जीरो है क्या आंसर? क्योंकि देखो भाई ई रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रूट इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तीनों नीचे इन्फिनिटी है, तो 2/इन्फिनिटी आंसर है जीरो। किसका किसका सही हुआ तो वापस बताओ। एक दो तीन चार, किसको किसको समझ गया वो हाथ ऊपर करो अभी। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैं मेरी खुशी के लिए मत बोला करो, अपने पैसे भरे हैं, नहीं भी समझा तो चलेगा। मतलब हाथ में ऊपर करो, नहीं समझा तो। किसका किसका सही हुआ ये क्वेश्चन? भाई ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बराबर। अब इसमें मैंने दो टेक्निक बताई थी। काटो भाई, किसका आ रहा है फोन? काटो। अब ठंडा लो थोड़ा। किस टाइप का क्वेश्चन है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इसमें दो टेक्निक है, एक हाईएस्ट पावर को, बट उससे नहीं हो रहा है यार, दूसरी टेक्निक क्या है? यस, एक्स को रखो 1/t, 1/x मत लो भाई कॉमन, एक्स को रखो 1/t, तो क्या आ जाएगा? 1/t माइनस 1/t² लॉग ऑफ 1 + t। सही है ना? 1/1/t टी होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो यहाँ पे t² है तो इधर भी t², मतलब ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को साथ में लिख लो, अपॉन t। और अब तो भाई समझ गए ना? क्या? यस वेरी गुड, सीरीज। एल हॉस्पिटल से भी आ जाएगा, पर सीरीज लगाएंगे अपन अब। t माइनस लॉग 1 + t की सीरीज क्या है? t माइनस t² / 2, बस यहीं तक लिखोगे क्योंकि नीचे t² तक है ना। डिवाइड बाय t, t से t कट गया, माइनस माइनस प्लस t², एक और आंसर 1/2, हरी बोल। हाँ तो भाई 1/2 उतना ही होता है ना सही है ना? ठीक है चलो। किसको किसको समझ गया पर हाथ ऊपर करो। पक्का? अरे यार उसमें बोनस दे देना चाहिए फिर, पर उन्होंने क्वेश्चन में बोला था क्या कि डेसिमल तक लिखना, क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसा बोला था, कि कुछ नहीं बोला था? अगले बार से याद रखो भाई, इसमें मत लिखो किसने किसने 1/2 लिखा है आंसर? दे देंगे भाई आपको मार्क, चलो। सच में लिखा गया है कि मजाक कर रहे हैं? आखिरी। हाँ,
हाँ देखो, डेसिमल में लिखना पड़ता, नहीं देंगे भाई मार्क, छोड़ो। एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है। एच ऑफ एक्स कितना है? मॉड एक्स। जी ऑफ एक्स कितना है? एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। और एफ ऑफ एक्स कितना है भैया? ठीक है। चलो, किसका किसका सही हुआ? वाह भाई, बड़े आदमी हो। और बस एक ही जन का सही हुआ। लिमिट कितनी है? एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है भाई, ध्यान दे दो प्लीज। सबसे पहले निकालना है अपने को। अंदर क्या दिया है? एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स कितना है? मॉड एक्स। तो यहाँ पे मॉड एक्स लिख दो। तो क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ जी ऑफ मॉड एक्स। यहां तक समझ गए? अब जी ऑफ एक्स कितना है? ये सही है ना? तो जी ऑफ मॉड एक्स कितना होगा? मॉड एक्स मतलब, अब देखो एक्स की जगह क्या डाल दिया मैंने? मॉड एक्स। तो हर जगह एक्स की जगह क्या डाल दोगे? मॉड एक्स प्लस वन। और माइनस मॉड एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका जी ऑफ मॉड एक्स। समझ गए यहाँ तक? देखो, एच ऑफ एक्स कितना था? मॉड एक्स। तो मैंने एच ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया? मॉड एक्स। यहाँ तक तो समझ गए? अब आपको निकालना है जी ऑफ मॉड एक्स। तो देखो, जी ऑफ एक्स कितना दिया है? ऊपर एक्स प्लस वन दिया है एक वैल्यू। तो जी ऑफ मॉड एक्स कितना होगा? सॉरी, अगर जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है तो जी ऑफ मॉड एक्स प्लस वन होगा। एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दो भाई हर जगह। और जी ऑफ मॉड एक्स नीचे कितना होगा? माइनस मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस वन। और मॉड एक्स का स्क्वायर यही होता है, एक्स स्क्वायर। समझ गए? यहां तक किसको किसको समझ गया? हाथ ऊपर करो। यहां तक पक्का ना? आपको नहीं समझा ना? क्यों हाथ नहीं ऊपर किया? किया, ठीक है, चलेगा। यहां तक तो हो गया। तो क्या आ गया ये? एफ ऑफ। अब मैं पहले एक्स ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यू लूंगा। कौन सी लूंगा? एक्स ग्रेटर देन जीरो वाली। तो क्या आई थी अपनी जी ऑफ मॉड एक्स? मॉड एक्स प्लस वन। अब एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स माइनस वन है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स माइनस वन। तो ये, अब ये कितना होगा? देखो एक्स को किससे रिप्लेस किया? मॉड एक्स प्लस वन से। तो यहां पे भी एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? मॉड एक्स प्लस वन, और माइनस वन है सामने, तो ये हो गया मॉड एक्स। मतलब इस पूरे का आंसर आ गया एक मॉड एक्स। यहां तक समझ गए? अब ये कब आया? जब मैंने x ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यूज ली सारी। इधर x ग्रेटर देन वन। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही पूछा है ना अपने को? ठीक है, चलेगा। तो अब मेरे को बताओ, इसका आंसर मॉड एक्स आया। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो मॉड एक्स कितना होता है? जीरो। ये मैंने कराया था क्वेश्चन, याद है आपको? आप निगेटिव साइड से जाओ या पॉजिटिव साइड से जाओ, मॉड तो पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा। तो इसका आंसर जीरो है। कितना दिया है? जीरो ही है। अब आप एक और केस ले सकते हो। भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक और केस लो। दूसरा केस है जब आप अब सबकी ये वाली वैल्यूज लोगे। ठीक है ना? तो उससे क्या आता है देखते हैं। सिर्फ देखते हैं क्या आता है। एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स तो मॉड एक्स है। अब जी ऑफ मॉड एक्स इधर रखा तो कितना आएगा? माइनस एक्स, हाँ सॉरी सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया एफ के अंदर। अब एफ के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इधर रखा तो कितना आएगा? टू इंटू एक्स स्क्वायर की जगह रखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। समझ गए ना? यस। नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं। माइनस टू। अब ये कितना आ गया? सॉरी, एक्स रेस टू फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। सही है? यहाँ पे घपला कर रही है ना? एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू। एक्स कितना है? जीरो है ना? वन माइनस टू माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू आ रहा है। लेकिन अपने समझना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है। ये दोनों केस, ये वन वाले केसेस है। इसलिए मैं भी पहले ही केस लिया होगा। इस पे और थोड़ा देख के कल बताता हूँ इसके बारे में और अच्छे से, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है। समझ गए सारे बाकी? किसको किसको ये अगर छोड़ दिया तो सारे क्वेश्चन समझ गए? वो लोग हाथ ऊपर करो आज के। सच में समझे तो ही करो भाई, कॉन्फिडेंस मेरे को देखना है। एक दो तीन,
कोई बात नहीं, एक छोड़ के ना चलेगा। ठीक है, सारे समझ गए ये छोड़ के। आपको कौन सा नहीं समझा अलमस? समझा आपको कौन सा नहीं समझा? पक्का? ठीक है, चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हरे कृष्णा। कल भी लिमिट्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे। अब आप लेवल 4 तक सॉल्व कर लो भाई पूरा। अब तो सब हो जाएगा ना। जो नहीं आया आके पूछो, तो उधर बता दूंगा। सैंडविच थ्योरम के हो गया भाई। सैंडविच थ्योरम बताऊंगा बस, बाकी हो गया है। हरे कृष्ण।